नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं लोक देवताओं के बारे में। आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली लोक देवता की। तो चलिए दोस्तों, हमने पहले कुछ इंपॉर्टेंट लोक देवताओं के बारे में बात किया। बेटा पंचपीर हम बात कर चुके हैं, तेजा जी और देवनारायण जी के बारे में बात कर चुके हैं साथ में यहाँ पर। और कुछ जो छोटे छोटे लोक देवता देव बाबा जो है अपने पास, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। येलो जी के बारे में बात कर चुके हैं, ओम बना जी के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। और अपने पास जो मामा देव है, इनके बारे में हम बात कर चुके थे। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों। तो क्लास को पूरी देखना और दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करें। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो बेटा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो क्लास को लाइक कीजिए और अपनी अच्छे से कमेंट जरूर छोड़ें, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करने वाले बेटा यहाँ पर किसके बारे में। आज जो हमारे लोक देवता हैं वो है बेटा अपने पास मल्लीनाथ जी। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, आज बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर मल्लीनाथ जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, मल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मल्लीनाथ जी देखो, अब मल्लीनाथ जी के बारे में दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, मल्लीनाथ जी, तो ये ध्यान रखना पहली बात तो कि ये जो है मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे बेटा अपने पास, मारवाड़ के शासक थे। एकदम में मल्लीनाथ जी के बारे में, चलो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि ये मारवाड़ के शासक थे बेटा अपने पास। क्या थे ये, मारवाड़ के शासक थे, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इनके पिताजी के बारे में, तो पिताजी जो है इनके जो है उनका नाम बेटा राव सलखा। राव सलखा जो है इनके पिताजी हैं। और इनकी माता जी के बारे में बात करें बेटा, इनकी जो माता जी है वो है जानी दे। क्या नाम हो जाएगा बेटा अपने पास, जानी दे जो है इनकी माता का नाम है। पत्नी के बारे में बात करें बेटा अपने पास, पत्नी जो है इनका नाम है रूपा देवी। क्या नाम है, रूपा देवी। और रूपा देवी जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना बेटा, ये खुद एक अपने पास लोक देवी है। और अगर बात करें कि इनका जो मंदिर बना हुआ है अपने पास, मंदिर ये कहाँ पर बना हुआ है ध्यान रखना, तो ये है अपने पास माला जाल में। कहाँ पर है बेटा, माला जाल। और माला जाल की बात करें तो माला जाल कहाँ पर है, बाड़मेर में है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, बाड़मेर में, ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं बेटा अपन बरसात की लोक देवी। क्या बोलते हैं, बरसात की लोक देवी कहा जाता है। किसे बोलते हैं बेटा अपन, बरसात की लोक देवी। तो बरसात की जो लोक देवी बेटा अपने पास वो कौन हो जाएगी, ध्यान रखना, ये है अपने पास रूपा देवी। मैंने कल आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों कि जो अपने पास बरसात के लोक देवता हैं वो क्या है। फटाफट से कमेंट कीजिए, या फिर अगर आप एप्लीकेशन में देखते हो तो कमेंट जो है अपने पास आराम से सोचिए और बताइए फटाफट से कि जो बरसात के लोक देवता हैं वो कौन है। बताइए दोस्तों फटाफट से। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हो कमेंट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं बेटा, वो माइंड में सोचिए कि आप बताइए फटाफट से मुझे कि बरसात के लोक देवता कौन है। और आई होप कि आपको पता होगा कि बेटा कि बरसात के लोक देवता कौन है। मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि जो बरसात के लोक देवता हैं वो अपने पास कौन है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करें बेटा इनके गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, गुरु। और जो गुरु हैं उसका नाम है उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी जो है इनके गुरु हैं, ध्यान रखना, उगम सिंह जो भाटी हैं। इन्होंने मल्लीनाथ जी ने एक पंथ चलाया था बेटा, उस पंथ का नाम है अपने पास कुंडा पंथ। कौन सा पंथ है अपने पास, कुंडा पंथ है। ऋषि मुनियों को बुलाया था इन्होंने, और यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। और इन्होंने एक पंथ चलाया, उसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, कुंडा पंथ हो जाएगा। ध्यान ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए अब देखो हम बात करें, जो काम की बात अपने पास है, वो काम की बात ये है प्यारे विद्यार्थियों की आपसे एग्जाम में जो बार बार पूछता है, वो पूछता है इनके मंदिर के बारे में। किसके बारे में पूछता है, मंदिर के बारे में पूछता है, मंदिर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने पास मंदिर के बारे में, और मंदिर ही जो है इनका वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने पास। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मंदिर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे मंदिर ही पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो ध्यान रखना बेटा ये है अपने पास तिलवाड़ा में। कहाँ पर है, तिलवाड़ा।
और तिलवाड़ा जो जगह है अपने पास, ये कहाँ पर है? बालोतरा में है। कहाँ पर चलेगी बेटा अपने पास? बालोतरा में है। कहाँ पर है? बालोतरा। और बालोतरा में है तो नदी की अगर बात करें कि कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है ये मंदिर, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, लूनी नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? लूनी नदी के किनारे पर है। ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर देखो मेला जो है अपने पास, अब जो मेला भरता है बेटा यहाँ पर लगता है अपने पास पशु मेला। कौन सा मेला भरता है यहाँ पर? पशु मेला लगता है यहाँ पर। और पशु मेला जो लगेगा इसकी तारीख ध्यान रखना। क्या तारीख? तारीख है बेटा अपने पास चैत्र कृष्ण एकादशी। एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है। ये तारीख ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये तारीख ही बार बार आपसे पूछी जाएगी कि तिलवाड़ा में जो पशु मेला लगता है मल्लिनाथ जी का, वो कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक बेटा अपने पास जो है ये मेला लगता है, ध्यान रखना। ठीक है। और भी देखो हम बात करें यहाँ पर कि जो अपने पास समकालीन जो शासक है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों यहाँ पर कि जो जो अपने पास मल्लिनाथ जी इनके समकालीन शासक कौन है? समकालीन, समकालीन लोक देवता। शासक तो क्या हो जाएंगे? लोक देवता है ना। समकालीन जो लोक देवता है बेटा अपने पास वो ध्यान रखना रामदेव जी थे। कौन थे बेटा अपने पास? राम देव जी थे। रामदेव जी। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी ने जो है दोस्तों यहाँ पर रामदेव जी को पोखरण दिया था। क्या जाता है बेटा अपने पास? पोखरण की जागीर दी थी। मैंने आपको रामदेव जी की के समय जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था कि रामदेव जी को पोखरण देने वाले जो व्यक्ति हैं अपने पास वो कौन है बेटा? तो वो अपने पास कौन थे ध्यान रखना? तो मल्लीनाथ जी हैं। ठीक है। और बाड़मेर में एक जगह बेटा अपने पास, बाड़मेर देखो एक जगह अपने पास मलानी, क्या नाम है इसका? मलानी। और मलानी जो जगह है अपने पास ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर बेटा अपने पास? बाड़मेर में। तो इस मलानी का मल्लीनाथ जी के नाम पर ही है। किसके नाम पर है बेटा अपने पास? मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसको लिख लेना। मलानी जो गांव है अपने पास वो गांव का नाम किस लोक देवता के नाम पर पड़ा हुआ है? तो मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा हुआ है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी। बात अपने पास ये है दोस्तों कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन बनेगा बेटा यहाँ पर कि मल्लीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो तिलवाड़ा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? तिलवाड़ा में। ध्यान रखना इसको, तिलवाड़ा में। ठीक है। अब देखो हम बात करें यहाँ पर तिलवाड़ा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये दोस्तों हम यहाँ पर बात की बेटा किसके बारे में? मल्लीनाथ जी के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की प्यारे विद्यार्थियों? ये हमने बात की बेटा मल्लीनाथ जी के बारे में। जी हाँ, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए। हाँ, अगले जो लोक देवता है बेटा अपने पास उनको भी देख लीजिए। अगले जो लोक देवता है उनका नाम बेटा अपने पास तल्लीनाथ जी। क्या नाम हो जाएगा? अगले जो लोक देवता हैं उनका नाम है अपने पास तल्लीनाथ जी। उधर मल्लीनाथ जी थे अपने पास, ये थे अपने पास कौन बेटा? तल्लीनाथ जी है। कौन है अपने पास? तल्लीनाथ जी, ध्यान रखना। ठीक है। तल्लीनाथ जी। अब तल्लीनाथ जी के दोस्तों बारे में बात करते हैं, इनके बारे में कि वही बात अपने पास सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि इनका जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखना बेटा शेरगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शेरगढ़ में हुआ था, शेरगढ़ ठिकाना। और शेरगढ़ जो ठिकाना पड़ता है अपने पास ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पड़ता है बेटा अपने पास? जोधपुर में पड़ता है शेरगढ़ ठिकाना। बात करें बेटा इनका वास्तविक नाम क्या था, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक नाम कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको वही बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। वास्तविक नाम हो जाएगा बेटा अपने पास गांगदेव राठौड़। क्या हो जाएगा? गांगदेव राठौड़ जो है वो इनका वास्तविक नाम हो जाएगा। ठीक है। इनके जो अपने पास गुरु जो है बेटा, इनके गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु जो है इनके वो है जालंधर नाथ। जालंधर नाथ जो है वो इनके गुरु हो जाएंगे। जालंधर नाथ के दोस्तों बारे में बात करें कि जालंधर नाथ जो है अपने पास, जालंधर नाथ की जो तपोभूमि बेटा अपने पास वो जालोर का आसपास का क्षेत्र हो जाएगा जालंधर नाथ, ध्यान रखना। ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें इनके बारे में, तो इनका भी अपने पास वही बड़ा मंदिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मंदिर। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है, मंदिर आपको ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों। मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है पंचमुखी पहाड़ी पर। कहाँ बना हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, पंचमुखी पहाड़ी। ये कहाँ पर है ध्यान रखना? पांचोटा गांव में है। पांचोटा गांव, पांचोटा गांव। और पांचोटा गांव जो है बेटा अपने पास कहाँ पर है? जालोर में है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? जालोर में, ध्यान रखना। इनका मंदिर इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछेंगे बेटा उपनाम के बारे में कि उपनाम बताइए भाई साहब, हमें तो उपनाम बताओ। किसके उपनाम? तल्लीनाथ जी के उपनाम। इनको बोलते बेटा अपन प्रकृति प्रेमी लोक देवता। क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं। किसको? तल्लीनाथ जी को। और इनको कहा जाता है बेटा औरण के लोक देवता। क्या कहते हैं? औरण के लोक देवता कहा जाता है। औरण का मतलब होता है बेटा जंगल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगल। तो जंगल के लोक देवता कौन है अपने पास? तो वो कौन हो जाएंगे बेटा अपने पास? तल्लीनाथ जी होंगे। कौन हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? तल्लीनाथ जी। ये जो बातें थी मैंने आपको बता दी दोस्तों यहाँ पर तल्लीनाथ जी के बारे में। ठीक है, चलिए। तो तल्लीनाथ जी लोक देवता है बेटा। जन्म की बात करें तो शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर हो जाएगा। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है। और गुरु का नाम क्या हो जाएगा? जालंधर नाथ हो जाएगा, ध्यान रखना। मंदिर जो बना हुआ है पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव में बना हुआ है। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में देख लें दोस्तों, जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है 100% कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वहां से ही बनेंगे साथियों आपके। ये मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड क्लास में दोस्तों यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है। तो पंचमुखी पहाड़ी पर है। और ये औरण के लोक देवता एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। और प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है बेटा अपने पास? तो वो तल्लीनाथ जी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रकृति प्रेमी संत कौन है अपने पास, संत बताओ भाई साहब हफ्तों में कि प्रकृति प्रेमी संत कौन है, तो संत है बेटा जाम्बू जी। कौन थे अपने पास? जाम्बू जी है। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल शानदार तरीके से पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए, तो यह दोस्तों हम यहाँ पर बात की बेटा किसके बारे में? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। तो अब देखिए अपने पास यहाँ पर अगले लोक देवता के बारे में हम बात कर लेते हैं। और अगले लोक देवता जो है अपने पास बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं अपने पास, कल्ला जी राठौड़। कौन आ रहे हैं बेटा अपने पास? कल्ला जी राठौड़ आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं बेटा साहब? कल्ला जी राठौड़। वही अपने पास तलवार लेकर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कल्ला जी राठौड़ जो है, ये काफी शानदार अपने पास लोक देवता है। अब देखो कल्ला जी राठौड़ के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। वही सबसे पहले बेटा इनका जन्म की बात करते हैं कि जन्म तो 1544 ईस्वी में क्या होता है? इनका जन्म होता है दोस्तों। और बात करें कि जन्म स्थान कौन सा है, जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं कि जन्म स्थान, तो ध्यान रखना दोस्तों अपने पास सामियाना गांव है। सामियाना गांव, सामियाना गांव हो जाएगा। और सामियाना गांव जो पड़ता है दोस्तों कहाँ पर? मेड़ता सिटी में पड़ता है। कहाँ पर बेटा? मेड़ता सिटी। और मेड़ता जो सिटी है ये कहाँ पर है ध्यान रखना? ये बेटा अपने पास नागौर में है। कहाँ पर है बेटा अपने पास? नागौर में हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नागौर में हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, सामियाना। हम्म, चलो। अब देखिए बात करें दोस्तों इनके पिताजी के बारे में, तो पिताजी जो है बेटा इनके पिता का नाम हो जाएगा, ध्यान रखना, आसकरण जी। आसकरण। आसकरण जो है, आसकरण जी जो है बेटा इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। माता जी का जो नाम है बेटा अपने पास, माता जी का जो नाम है, माता जी, तो इनकी जो माता जी है बेटा अपने पास वो है श्वेत कंवर। क्या नाम हो जाएगा ध्यान रखना? इनकी जो माता जी बेटा इनका नाम हो जाएगा श्वेत कंवर। श्वेत कंवर जो है इनकी माता का नाम हो जाएगा, ठीक है साथियों। बात करें दोस्तों अपने पास इनके गुरु के बारे में बात कर लेते हैं कि गुरु कौन है बेटा। तो गुरु का नाम हो जाएगा भैरवनाथ। भैरव नाथ जो है वो इनके गुरु हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएंगे बेटा अपने पास? भैरवनाथ जो है इनके गुरु हैं। तो इनका जो जन्म अपने पास होता है बेटा सामियाना गांव में होता है। और सामियाना गांव में ध्यान रखना
जो अपने पास अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनके जो गुरु हैं वो गुरु कौन हो जाएंगे, भैरवनाथ हो जाएंगे। ठीक है। इसी के बाद दोस्तों बात करें कि जो अपने पास कल्लाजी राठौड़ है, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, मंदिर, चलिए इनके मंदिर के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है अपने पास, वो बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर एक जगह है अपने पास। पहले तो इनके देखो थोड़े से उपनाम देख लेते हैं, पहले अपन शुरू में ना उपनाम देख लेते हैं। उपनाम, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर उपनाम के बारे में बात करें तो इनको बोलते हैं बेटा अपन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं थोड़ा सा पहले लिखा रहा हूँ आपको उपनाम। इनको बोलते हैं बेटा अपन चार हाथ वाले लोक देवता, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, चार हाथों वाले लोक देवता। क्या बोलते हैं बेटा इनको, चार हाथ वाले लोक देवता बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा चार हाथ वाले लोक देवता, वो किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना ये कल्लाजी राठौड़ को बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, इनका जो दूसरा नाम अपने पास आता है बेटा, वो आता है क्या, शेषनाग का अवतार। क्या आता है अपने पास, शेष नाग का अवतार, शेष नाग का अवतार किसे कहा जाता है, तो कल्ला जी को कहा जाता है। तीसरा नाम बेटा इनको बोलते हैं कर्णधम। क्या बोलते हैं, कर्णधम बोलते हैं। इनको बोलते हैं दोस्तों कर्णधम। कल्याण जी बोलते हैं बेटा इनको, कल्याण जी बोलते हैं। इनको बोलते हैं बेटा केहर सिंह, केहर सिंह। इन्हीं को ही कहा जाता है, 6 नंबर पे बोल दो भाती खत्री। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं भाती खत्री। और ये भाती जो खत्री है, ये ध्यान रखना एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्या एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया, ये एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट। ये भाती खत्री जो है एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। तो ये जो नाम मैंने आपको बताया साथियों, यहाँ पर ये जो सारे के सारे नाम है बेटा, वो एग्जाम में आए हुए हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बेटा अपने पास, बहुत ही शानदार। चलिए, हाँ, तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर नाम बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनके मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इनका मंदिर बना हुआ है, मंदिर, देखो मंदिर की अगर बात करें बेटा, मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, देखो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म हुआ था बेटा कहाँ पर, सामियाना में। ठीक है। लेकिन अगर मंदिर की बात करें तो सामलिया है। क्या हो जाएगा अपने पास, सामलिया। क्या हो जाएगा अपने पास, सामलिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि दोनों ही मिलते जुलते हैं। ये सामियाना है बेटा अपने पास, सामियाना। और ये क्या हो जाएगा, सामलिया हो जाएगा। सामलिया कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है अपने पास डूंगरपुर में। कहाँ पर पड़ता है बेटा, डूंगरपुर में पड़ता है। इनकी जो छतरी है अपने पास, छतरी की बात करें कि छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो छतरी जो है बेटा अपने पास ये है भैरव पोल पर। कहाँ पर है, भैरव पोल पर जो है इनकी छतरी बनी हुई है। भैरव पोल कहाँ पर है बेटा अपने पास, तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है बेटा अपने पास, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इनकी पीठ पर, पीठ भी बनी हुई बेटा अपने पास। पीठ की अगर हम बात करें कि इनकी पीठ कहाँ पर है, तो ध्यान रखना रनेला गांव में हो जाएगी, रनेला गांव। और रनेला जो गांव पड़ता है अपने पास, ये पड़ता है बेटा कहाँ पर, तो ये पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पर पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है रे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में पड़ता है रनेला गांव। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने देखो अपने पास एक युद्ध हुआ था बेटा अपने पास अकबर के टाइम पर, यानी कि 1567 68 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था बेटा अपने पास, युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देखो हुआ क्या था अपने पास, कि अगर आपने कभी इतिहास में पढ़ा हो तो इतिहास में आपको ने सर ने पढ़ाया होगा आपको कि अपने पास 1567 68 ईस्वी में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में अपने पास होता क्या है बेटा, अपने पास इधर तो अपने पास उदय सिंह होता है बेटा। कौन होता है, उदय सिंह। उदय सिंह कौन, यानी कि मेवाड़ का शासक। मेवाड़ से तो बेटा अपने पास कौन होते हैं, उदय सिंह होते हैं। और अपने पास जो दिल्ली है, दिल्ली, ये दिल्ली से आक्रमण करता है बेटा अपने पास कौन, अकबर आक्रमण करता है। कौन करता है बेटा, अकबर आक्रमण करता है, ध्यान रखना। उदय सिंह के दो सेनापति थे अपने पास, एक का नाम है जयमल, एक का नाम क्या है बेटा अपने पास, जयमल है। और एक का नाम है अपने पास फत्ता। क्या नाम है बेटा अपने पास, फत्ता। तो इधर से जब आक्रमण किया जाता है तो उदय सिंह जो है, ये उदय सिंह बेटा यहाँ से मेवाड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ छोड़कर चला जाता है बेटा गिरवा की पहाड़ी पर। कहाँ चला जाता है, गिरवा की पहाड़ी पर चला जाता है।
और जब एक गिरवा की पहाड़ी पर चला जाता है तो दुर्ग जो है, अब दुर्ग की जो कमान संभाल रहे अपने पास। अब दुर्ग की जो कमान यानी कि दुर्ग को जो अब संभाला हुआ है वो दो व्यक्तियों ने संभाला हुआ है। एक का नाम जयमल हो जाएगा, एक का नाम फत्ता हो जाएगा। तो जयमल और फत्ता बहुत ही बहादुरी से यहाँ पर युद्ध करते हैं और अकबर की सेना को धूल चटाते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से। तो होता क्या है, लेकिन जब अपने पास, जब अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चारों तरफ से घेराव डाला गया था, तब अपने पास जयमल दुर्ग को अंदर से संभाल रहा था, फत्ता भी अंदर से संभाल रहा था दुर्ग को। तो जैसे अकबर ने यहाँ पर तोप चलाई, तोप चलाने के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवार को ढा दिया जाता है। और बाद में रात में ही जो जयमल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवार को वापस चुन देता है। अब चुन दिया, अब वापस सेना दीवार को तोड़ती है, वापस चुन जाता है, वापस सेना दीवार को तोड़ती है। अब दीवार को तोड़ने का कारण यह था कि जब दीवार टूटेगी तभी तो सेना अंदर घुसेगी ना। अब देखो, दिन में दीवार को तोड़े, अब रात में घुसेंगे क्योंकि दिन में घुस नहीं सकते, क्योंकि दिन में तो वहां पर देख लेंगे, अगर तुम पास आते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तो तुम्हें मार देंगे वो अंदर जो बैठे हुए हैं। तो रात में घुसना पड़ेगा। अब रात जब से ही शाम पड़ती है, रातों रात जो है जयमल जो है उस दीवार को चुन देता है। तो जब सेना वहां पर जाती अंधेरे में, पहले तो लाइट वगैरह थी नहीं, और तुम यूं भी नहीं कि तुम आग जला के ले जाओ तो भी दिख जाओगे उनको दुर्गा लोगों, तो तुम्हें वैसे भी मार देंगे वो तो घुस घुस जाना पड़ता है, अंधेरा होता है अपने पास, जंगलों में अंधेरा होता ही है। तो ढूंढते हैं दीवार कहाँ टूटी थी, कहाँ टूटी, तो दीवार पाती नहीं है, क्योंकि शाम का जब समय होता था तब जयमल उस दीवार को वापस से चुन देता था। तो यार अकबर का दिमाग खराब हो रहा है कि 4-5 दिन हो गए, ऐसे कहाँ तक बैठे रहेंगे अपन। तो फिर अकबर ने दीवार को तोड़ा, और दीवार को तोड़ा तो जयमल वापस दीवार को चुनने के लिए आया। और अब जो है अकबर ने क्या किया बेटा, अपनी बंदूक निकाली और बंदूक से जो है गोली चलाई। गोली चलाने के बाद में जो गोली लगती है वो लगती है बेटा किसको, जयमल को, और जयमल को गोली लग जाती है पैर पर। और पैर पर जब गोली लगती है तो जयमल घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद में अब पड़ा जाता है। अब बचा कौन अपने पास, फत्ता बच गया। कौन बच गया बेटा अपने पास, फत्ता। तो फत्ता जो है वो युद्ध करने के लिए कहता है कि अब युद्ध करते हैं अपन। तो युद्ध होता है दोस्तों यहाँ पर, और जमल जयमल जो है ऐसे पड़ा हुआ था। तो जयमल जो है अपने पास वो अपने भतीजे को बुलाता है। भतीजा कौन बेटा, कल्ला जी, यानी कि कल्ला जी की ये जयमल क्या लगते हैं बेटा, चाचा लगते हैं, ध्यान रखना ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि जो इनके चाचा जी हैं बेटा, चाचा जी यानी कि कल्ला जी के जो चाचा जी हैं वो चाचा जी कौन है अपने पास, इनका नाम है जयमल। कौन थे बेटा अपने पास, जयमल थे, ध्यान रखना ठीक है। जयमल राठौड़ कौन थे बेटा, जयमल राठौड़ थे। और इनकी जो भुआ की बात करें, भुआ कि कल्ला जी राठौड़ की जो भुआ कौन है बेटा, तो ध्यान रखना मीराबाई थी। कौन थी बेटा अपने पास, मीराबाई थी, ध्यान रखना ठीक है। मीराबाई जो है वो कल्ला जी राठौड़ की भुआ थी, और चाचा जी कौन है बेटा, जयमल राठौड़ है। तो जो अपने पास जयमल है वो अपने भतीजे को बुलाता है कि भतीजे अपन को भी युद्ध करना है, अगर अपन युद्ध नहीं करेंगे तो अपना भी इतिहास में नाम नहीं आएगा। तो फिर कल्ला जी राठौड़ कहते हैं कि बताओ चाचा जी क्या करना है। तो चाचा जी कहते हैं कि तू देखो मैं चल नहीं सकता, तो एक काम कर, मुझे अपने कंधे पे बैठा ले और अपन युद्ध करते हैं। तो वही कल्ला जी जो है अपने चाचा जी को यानी कि जयमल राठौड़ को अपने कंधों पे बैठाता है, और खतरनाक युद्ध करते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखो खतरनाक युद्ध करते हैं तो जहाँ पर जो है अब कल्ला जी राठौड़ के कंधों पे कौन बैठे हुए हैं, जयमल बैठा हुआ है। तो अब युद्ध कर रहे हैं भाई साहब, बहुत खतरनाक युद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। तो दो हाथ तो किसके, अपने पास जयमल के, और दो हाथ किसके बेटा, कल्लाजी राठौड़ के। दोनों हाथों में तलवारें हैं, और तलवारें के साथ बहुत खतरनाक युद्ध युद्ध यहाँ पर होता है। और इसलिए इनको कहा जाता है बेटा चार हाथ वाले लोक देवता। क्या बोलते हैं बेटा, मैंने आपको लिखा था यहाँ पर, इनको बोलते हैं चार हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक देवता है दोस्तों अपने पास यहाँ पर। तो 1567-68 ईस्वी में क्या हुआ था यहाँ पर, युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो भागीदारी अपने पास दिखाई गई थी वो कौन सी यहाँ पर दिखाई गई थी, ध्यान रखना, कल्लाजी राठौड़ की। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना साथियों, क्या कहते हैं बेटा, इनको चार हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से मैंने आपको एक बार बता दिया है। और इस युद्ध में लड़ते हुए जो कल्लाजी राठौड़ हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथियों। किसको प्राप्त हो जाते हैं बेटा, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ध्यान रखना ठीक है। चलो अगले लोक देवता के बारे में बात करते हैं, और अगले जो लोक देवता है बेटा अपने पास उनके बारे में देख लेते हैं। अगले जो लोक देवता है बेटा अपने पास उनका नाम है वीर बिग्गा जी। क्या नाम हो जाएगा बेटा, वीर बिग्गा जी जो है नाम हो जाएगा वीर बिग्गा जी। और वीर बिग्गा जी के बारे में बात करें तो जो वीर बिग्गा जी का जो मंदिर बना हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ बना हुआ है, देखो यहाँ पर मंदिर की बात करें तो मंदिर जो बना हुआ है साथ यहाँ पर वो बना हुआ है रेडी गांव में। कहाँ बना हुआ है, रेडी गांव। और रेडी गांव जो अपने पास पड़ता है
ये पड़ता है कहाँ पर? ये पड़ेगा, ध्यान रखना, बीकानेर में। कहाँ पर पड़ेगा? बीकानेर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा साथियों? बीकानेर में पड़ेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो मेला भरता है अपने पास, मेला, वो मेला कब लगेगा अपने पास? तो ध्यान रखना, 14 अक्टूबर को मेला लगता है। 14 अक्टूबर को क्या लगेगा बेटा अपने पास? मेला भरता है। ये तारीख ध्यान रखना। और ये जो है बेटा जाखड़ समाज के लोग देवता हैं। किसके? जाखड़, जाखड़ समाज, और जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। कौन है बेटा अपने पास? जाखड़ समाज के लोक देवता कौन है? ध्यान रखना। तो अपने पास वीर बिग्गा जी जो है, ये जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। ठीक है, आई बात में आपको जाखड़ समाज के क्या हो जाएंगे बेटा? ये लोक देवता हो जाएंगे। और बता दिया मैंने आपको, पिता माता को इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास। चलिए, हाँ अगला देखते हैं बेटा अपने पास। अगले जो लोक देवता अपने पास आते हैं बेटा, वो है वीर फत्ता जी। क्या नाम हो जाएगा? वीर फत्ता जी नाम हो जाएगा। वीर फत्ता जी। अब देखो वीर फत्ता जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं अपन, वीर फत्ता जी के बारे में। तो वीर फत्ता जी जो है दोस्तों, यहाँ पर इनका जो मंदिर बना हुआ है अपने पास, वीर फत्ता जी का जो मंदिर है, वो कहाँ पर है? ध्यान दो, देखो वीर फत्ता जी का जो मंदिर बना हुआ है, ये बना हुआ है बेटा अपने पास साथू गांव में। कहाँ पर है? साथू गांव में बना हुआ है। और साथू गांव बेटा कहाँ पड़ता है अपने पास? जालौर में पड़ता है, ध्यान रखना, जालौर में है। और वही बात कि इनका जो मेला अपने पास लगेगा, मेला, ये कब लगेगा दोस्तों? भाद्रपद के महीने में लगता है दोस्तों, ध्यान रखना, भाद्रपद के महीने में लगता है। कौन से महीने में लगेगा बेटा अपने पास? भाद्रपद के महीने में लगता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगेगा। कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल नवमी को ये मेला लगता है। इसको बोलते हैं फत्ता नवमी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं फत्ता नवमी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फत्ता नवमी कहा जाता है। ठीक है, अगले जो अपने पास लोक देवता बेटा, इनका नाम ध्यान रखना। इनका नाम है अपने पास हरिराम बाबा। हरि राम बाबा। क्या नाम है? हरिराम बाबा। और हरिराम जो बाबा है बेटा, इनका जो मंदिर बना हुआ है, ये कहाँ पर बना हुआ है? ध्यान रखना, सीकर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? सीकर में बना हुआ है। और इनका जो मंदिर है, मंदिर में ध्यान रखना, मंदिर में सांप की बांबी, मंदिर में सांप की बांबी, बांबी से लिखते हैं, सांप की बांबी की पूजा होती है। सांप की बांबी की पूजा की जाती है। सांप की बांबी क्या करेंगे बेटा? पूजा। सांप की बांबी देखी होगी आपने, गांव वगैरह में जो विद्यार्थी अपने पास हैं वो तो सब जानते होंगे कि सांप की जो बांबी होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इनके मंदिर में दोस्तों अपन किसकी पूजा करते हैं बेटा? अ, सांप की बांबी की पूजा करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर के बाद चलिए अगला देखिए अपने पास। तो इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? राम बाबा का सिकर बना हुआ है। और सांप की बांबी की क्या की जाती है बेटा अपने पास? पूजा की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात की बेटा? ये हमने बात की है किसके बारे में? हाँ, हरिराम बाबा के बारे में। ठीक है, चलिए, हाँ अगला देखो अपने पास। अगला हम बात करें, तो अगले जो लोक देवता है बेटा अपने पास, वो है बाबा झुंझार जी। कौन है अगले जो लोक देवता है अपने पास? उनका नाम है बाबा झुंझार जी। देखो इनके बारे में, देखो यहाँ पर बाबा झुंझार जी के बारे में देखो यहाँ पर। तो बाबा झुंझार जी के बारे में बात करें, इनका जो मंदिर बना हुआ है अपने पास, मंदिर, ये मंदिर बना हुआ है बेटा अपने पास, ध्यान रखना, शालोदड़ा में। शालोदड़ा। और ये कहाँ पड़ता है बेटा अपने पास? सीकर में पड़ता है। इनका जन्म ध्यान रख लेना, जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म बेटा जो हुआ है इमलोहा गांव में हुआ। इमलोहा, इमलोहा गांव में इनका जन्म हुआ है। और ये गांव भी कहाँ पर है बेटा अपने पास? सीकर में। ऐसा कहा जाता है देखो इनके बारे में कि ये अपने पास तीन भाई थे, और तीन भाई जो हैं ये बारात में जा रहे थे। बारात में डाकुओं का आक्रमण हो जाता है। और आक्रमण होने के बाद में और बाराती जो हैं तो भाग जाते हैं। तीनों भाई जो है डाकू से युद्ध करते हैं। और डाकू इन तीनों भाइयों को मार देते हैं। और साथ में दूल्हा दुल्हन को भी मार देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और दूल्हा दुल्हन को मारने के बाद में देखो वही कि इनके जो मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना, इनके मंदिर में, इनके इनके मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। कितनी मूर्तियां बेटा अपने पास?
5 मूर्तियां हैं। अब 5 मूर्तियां जो है ध्यान रखना, एक तो किन की, 3 भाइयों की है। किन की बेटा अपने पास, 3 भाइयों की है, ध्यान रखना। और एक दूल्हे की है, और एक किसकी हो जाएगी बेटा अपने पास, दुल्हन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, दुल्हन की हो जाएगी। तो 5 मूर्तियां इनके मंदिर में जो है लगी हुई है, बाबा झुंझार जी है। और बाबा झुंझार जी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, जो भी काम की बातें थी मैंने आपको बता दिया बाबा झुंझार जी के बारे में। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अगला लोक देवता देखिए दोस्तों अपने पास, अगले जो लोक देवता अपने पास आते हैं वो आते हैं बेटा अपने पास क्षेत्रपाल। क्या नाम है देखो इनका, इनका नाम जो है बेटा अपने पास वो है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल। और क्षेत्रपाल के बारे में कहा जाता है दोस्तों, इनको बोलते हैं अपन ग्राम रक्षक लोक देवता। ग्राम रक्षक लोक देवता, क्या बोलते हैं बेटा इनको, ग्राम रक्षक लोक देवता कहा जाता है। अगला आता है बेटा अपने पास भौमिया जी। कौन आते हैं अपने पास, भौमिया जी जो हैं अगले लोक देवता हैं भौमिया जी। और भौमिया जी को कहा जाता है भूमि रक्षक लोक देवता। इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं भूमि रक्षक लोक देवता। ठीक है, अगले आते, अगले एक लोक देवता बेटा अपने पास जिनको बोलते हैं भूरिया बाबा। क्या बोलते हैं, भूरिया बाबा कहा जाता है इनको। और भूरिया बाबा के बारे में बात ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये मेणा जनजाति के आराध्य लोक देवता हैं। मेणा जनजाति के आराध्य लोक देवता। ठीक है, मेणा जनजाति क्या है बेटा अपने पास, आराध्य लोक देवता है, ध्यान रखना। एक और लोक देवता के बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि ज़्यादा परिचित तो है नहीं लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। अगले हैं बेटा अपने पास डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी, ये भी अपने पास एक लोक देवता है, छोटे से, ध्यान रखना। मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। मंदिर, इनका मंदिर बना बेटा अपने पास बाटोट, बाटोट पाटोदा, बाटोट पाटोदा। और ये कहाँ पर पड़ता है बेटा अपने पास, सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा, सीकर में। ये क्या करते थे दोस्तों, अमीरों का घन, अमीरों का, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। अमीरों का घन, धन जो है लूट कर कहाँ पर बांट दिया करते थे बेटा अपने पास, गरीबों में बांट दिया करते थे, ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने यहाँ पर बात की है, और उम्मीद करता हूँ कि जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए काम के लोक देवता हैं, उन सभी लोक देवताओं के बारे में दोस्तों हमने बात की है। और भी जो अपने पास, अगर आप कोई किताब वगैरह पढ़ते हो तो अपने रजिस्टर में उसको, कोई लोक देवता अगर आपको नया दिखता है तो आप उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत वगैरह आपको आती है तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। लोक देवता जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा अपने पास वो रहेगा लोक देवयान। तो लोक देवयान बहुत ही शानदार और बहुत सारे लोक देवों को हम पढ़ने वाले हैं, और एग्जाम के लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा सब मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, और जो भी अपने फ्रेंड वगैरह हैं उनसे भी बोलिएगा कि पढ़ना है तो मुझे से पढ़ना है। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं बेटा अपने पास अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।